नमस्ते लियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट टिल द 15th ऑफ अप्रैल 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। इसके अलावा फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल 2023 रीडिंग्स मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है या आप नए हैं चैनल पे, सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं अपने काम को लेकर के, अपनी बिजनेस, करियर या रिलेशनशिप्स को लेकर के, उनको ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के बारे में कार्ड्स पुल करेंगे एंड वी विल टेक डिवाइन गाइडेंस एज वेल। चलिए लियो, सी राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस कैसा रहेगा फर्स्ट टिल द 15th ऑफ अप्रैल आपके लिए। फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग हार्मनी, second we have trust. Okay Leos, we are having healing. All three cards are from same suit. अंडरस्टैंडिंग भी सेम जगह से आया है। देख लेते हैं लास्ट कार्ड क्या है। वी हैव पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है अगेन फ्रेंडलीनेस, सेम एनर्जी। वी हैव अवेयरनेस। ओके, सो व्हाट आई फील लियो, सबसे पहले तो आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस्ड रखना होगा। बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, पानी जितना ज़्यादा हो सके आपको पीने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों को अपना दिल, अपना दिमाग एकदम सिंक्रोनाइज रखना है, शांत रखना है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव और जितना ज़्यादा हार्मनी के अंदर आप ऑपरेट करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी और सही रहेंगी। आई ऑल्सो फील कि ये एक टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर एक्सेसिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग होने के चांसेस हैं। ये समय ऐसा है जहाँ पर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना ही होगा। चाहे आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस इस समय चल रही हैं, आप वो सारी चीज़ों को शांत होकर के अकेले ठंडे दिमाग से अगर सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको आपके सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। आई ऑल्सो फील कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, एक ऐसा समय है जहाँ पर खुद को ट्रस्ट करने के साथ साथ आपको ईश्वर को भी ट्रस्ट रखना है, डिवाइन को भी ट्रस्ट रखना है, अपने गाइडेंस, अपने गाइडिंग एंजल्स को भी आपको ट्रस्ट रखना है। और जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे आपको शक्ति लेनी है, आपको एडवाइस लेनी है, आपको गाइडेंस लेना है एंड यू विल हैव टू ट्रस्ट एंड फॉलो वॉट एवर यू आर गाइडेड टू। अपना ध्यान आपको रखना है। तबीयत, हेल्थ इश्यूज यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं आप, फिजिकली, स्पिरिचुअली थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड हो सकते हैं। अगर अब तक आपने थोड़ा बैलेंस मेंटेन किया हुआ था तो ये एक समय ऐसा है जहाँ पर आपको, आई फील कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकते हैं या बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर के अंदर हैं, जहाँ पर हो सकता है कि ओवरलोड चल रहा हो, आपका काम बहुत ज़्यादा चल रहा हो। आपको ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई जगह जहाँ पर आपका मन, जैसे हम कहते हैं ना कि कांस्टेंट चलता रहता है, आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है अपसेट स्टमक हो कुछ लोगों के लिए, हेडेक, माइग्रेन जैसी चीज़ें भी दिख रही हैं। आई ऑल्सो फील कि आपको कोई तरीके का स्पिरिचुअल काम या स्पिरिचुअल वर्क इस समय में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जीज एक्सट्रीम फ्लक्चुएट हो सकती हैं, कुछ बातें हैं, कुछ स्ट्रेस हैं, कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको आप अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे तो शायद आपके लिए अच्छा भी रहेगा। फ्रेंडलीनेस की हमें एनर्जी भी मिल रही है। साथ ही साथ मुझे ये लग रहा है कि कुछ टाइम, दिन का या आप हफ्ते का देख लें या जब भी 2-3 दिन का देख लें, ऐसा समय जहाँ पर आप
5-10 मिनट एकांत में बैठ कर के, नेचर के अंदर बैठ कर के कुछ या तो मेडिटेट कर लें या कोई कुछ ऐसा काम करें जिससे आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता रहे। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी तरीके का स्ट्रेस है या कोई इश्यू है या किसी तरीके की ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है। कुछ डिसीजंस लेने हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका मन कुछ कह रहा है, लेकिन जो भी सिचुएशंस है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एंजल्स हैं आपके साथ में, आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। आपका इंट्यूशन आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो अपना कॉन्शियस आपको क्लियर रखना होगा। अपना बहुत सारी चीज़ों को मन में इकट्ठा करके मत रखिएगा। जितना आपका मन क्लियर रहेगा, खाली रहेगा, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा नहीं भर करके रखना है दिमाग के अंदर, क्योंकि वो क्या है, गंद क्रिएट करेगा, गंदी स्मेल है या वो नेगेटिव एनर्जीज को ज़्यादा लेकर के आएगा। उसी तरीके से ओवर थिंकिंग आपके लिए एक तरीके से स्ट्रेस लेकर के आ जाएगी, एक तरीके से आपको प्रॉब्लम में आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा और आप वो गोल गोल चक्कर में घूमते रहेंगे। इससे बेहतर है कि जो भी आप सिचुएशन को डील कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसमें आप किसी से गाइडेंस ले लें, उसमें आप किसी से बात कर लें। हमें फ्रेंडलीनेस की भी एनर्जी मिल रही है। आप डेफिनेटली किसी से अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, किसी से मदद ले सकते हैं। कोई आपके बचपन के दोस्त हैं या घर परिवार के लोग हैं, कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, जिससे आप एक्चुअली बात कर सकते हैं, एंड आई फील कि आपका और उनका जो रिलेशनशिप है, वो जो बॉन्ड है, वो आपको एक तरीके की क्लैरिटी ज़रूर देगा। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका घर परिवार का व्यक्ति हो, कोई फ्रेंड हो, कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ में आप अच्छे तरीके से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये आप ही के घर का व्यक्ति हो, बट द पर्सन कैन बी एनीवन। आई ऑल्सो फील कि कुछ बहुत ही डीप रूटेड चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि कोई एक चीज़ है जो बहुत ही डीपली रूटेड है, यानी इट्स अ परमानेंट सिचुएशन। और ये डिसीजन जो आप लेना चाह रहे हैं वो एकदम इजी डिसीजन नहीं है, वो एकदम सिंपल डिसीजन नहीं है। आपको बहुत ही सोच समझ करके, एकदम अवेयरनेस में आकर के डिसीजंस लेने हैं, जागरूकता में आकर के डिसीजंस लेने हैं। तो आपको फिल्टर लगाना होगा, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, आपके फेवर में क्या चीज़ आ रही है, आपके अगेंस्ट क्या चीज़ जा रही है। ये एक दिन का या ये एक पर्सन का नहीं हो सकता है डिसीजन। आपको डेफिनेटली हेल्प लेनी होगी, आपको डेफिनेटली किसी से मदद लेनी होगी। आई ऑल्सो फील कि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, इसको आपको बहुत ही डीप लेकर के जाना होगा। एक्सट्रीम मेच्योरिटी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। आई विल सजेस्ट लियोज, आप लोग वाटर थेरेपी को यूज़ करिए, वाटर बाथ ले सकते हैं। थोड़ा सा टाइम आप नेचर के अंदर, पानी के अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चाहे आप बीच है या ऐसी कोई जगह जहाँ पर आप पानी में घूम रहे हैं, चल रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वाटर थेरेपी को यूज़ करके वाटर क्लींजिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। क्लींजिंग करिए अपनी, इन विच एवर मेथड और विच एवर वे यू वॉन्ट टू डू इट, क्लींजिंग कर सकते हैं आप। हीलिंग की हमें ऑलरेडी एनर्जी आ रही है, सो अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। स्पेशली आपका सोलर प्लेक्सस है, सेक्रल चक्रा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, हार्ट चक्रा यहाँ पर दिख रहा है, थर्ड आई, क्राउन एंड थ्रोट चक्रा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो ये सारे चक्रास को आपको हील करना है। 7 to 7 चक्रास भी आप कर सकते हैं, डजेंट मैटर। आई ऑल्सो फील कि कुछ क्लैरिटी आपको मिलती रहने वाली है, लेकिन आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना है लियोज। इट वोंट बी एन ईजी राइड, पेशेंस आपको एक्सट्रीम रखना है। कुछ काम है आपके, जैसे मैंने कहा, मेजर डिसीजंस आपको लेने हैं, मेजर चीज़ों के बारे में आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपकी स्थिरता, यानी आपके लिए एक मेजर चेंज लेकर के आ रही है। आपको बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना है, अच्छे तरीके से आप अपनी सिचुएशंस को, अपने चीज़ों के साथ में आपको मंथन करना होगा। अवेयरनेस तो फुल लेकर आनी होगी। जैसे कि हम ये सोचते हैं XYZ सिचुएशन, XYZ चीज़ है, वहाँ पर आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। तो होमवर्क आपका, ग्राउंड वर्क आपको करना है, होमवर्क आपको करना है। ठीक है, पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा, हेल्थ का आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आई फील कि माइग्रेन के इश्यूज़ यहाँ पर बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं।
चलिए देख लेते हैं लव लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है लियो सी राशि फ्रॉम 1st टिल द 15th ऑफ अप्रैल। आपकी एनर्जी में हमें आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स विथ 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है द मून विथ एस ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड पाइसेस की एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है। ठीक है, पाइसेस यानी मीन राशि। ओके लियोज, देखिए पास्ट में किसी तरीके का इश्यू, किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके का दर्द, कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है अपने पार्टनर से जिसकी वजह से अब आप थोड़ा सा डर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में अब कोई इनपुट देना नहीं चाह रहे। सो समवेयर यू आर जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आप है ना एक तरीके से संकोच है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अभी भी उस पेन या उस सफरिंग के अंदर हैं। समवेयर आई फील कि आप हील हो चुके हैं, लेकिन आई ऑल्सो फील कि आप कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले अब बहुत दफ़े सोचना चाह रहे हैं, बहुत सारी दफ़े आप चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, आप लिंक्स जोड़ना चाह रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली जो आपको समझ आ रहा है वो रियल है, किसी इल्यूजन या किसी भ्रम में तो नहीं जी रहे हैं आप कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे या सामने वाले पर्सन को परखे बगैर लेना नहीं चाह रहे। सो स्लो एंड स्टेडी है आपकी एनर्जी। आप मेजर डिसीजंस लेने से पहले 1000 दफ़े सोचेंगे। यू आर रेडी टू वेट, लेकिन यू आर नॉट रेडी टू हर्ट योर सेल्फ वन मोर टाइम। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं अपने आप को, जैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, अब आप नहीं चाहते कि आपको कोई हर्ट करे, और आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपको हर्ट करें, और आप अपने पर्सन के साथ में वेरी मिनिमम कम्युनिकेशन के अंदर हैं। ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। एंड मेजर चीज़ें जो यहाँ पर दिख रही हैं कि आप जिस तरीके से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या कम एक्शन ले रहे हैं, या प्रोबेबली आर नॉट टेकिंग एनी मेजर एक्शंस, आपके पर्सन आपको एक्सट्रीमली मिस कर रहे हैं। एंड वहाँ पर हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स आ रही है, एनर्जी आ रही है। सो दे आर ट्राइंग कि वो अब इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करें, बिकॉज आप इस रिलेशनशिप में अब एक बस बैठ गए हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि भाई जिसको जो करना है करे, मैं तो यही हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी काइंड ऑफ लाइक नेगेटिविटी, या मुझे कोई स्ट्रेस, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। एग्जैक्टली यही है आपकी बात और यही आपकी सिचुएशन है। सो आप बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जिसको जो करना है करें। आई एम एट माई पीस, आई एम एट माई पेस। ओके, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद करें, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी तरफ अपना प्यार, अपनी मोहब्बत और अपने इस रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी को लेकर के आपकी तरफ आने का पूरा उनने प्लान कर लिया है। एंड दे आर स्टिल थिंकिंग, ये भी मुझे लग रहा है, एंड दे आर मिसिंग यू एक्सट्रीमली, स्पेशली विद द मून एनर्जीज। जो फुल मून है, नो मून है, सॉरी न्यू मून है, उन सब से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक टर्मोइल से गुजर रहे हैं, एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर एक्सेसिवली आपकी याद आ रही है। एंड दे आर लुकिंग एट यू। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2-4 दिन में एक दफ़े आपके तरफ ध्यान जा रहा है, देख रहे हैं आपका सोशल मीडिया क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हो रही है आपकी लाइफ की सिचुएशन, क्योंकि उनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है। सो ये दो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए रिलेशनशिप की एनर्जी में ये आ रहा है कि बात तो आपको दोनों को करनी है, आप भी इंटरेस्टेड हैं उनसे बात करने के लिए और वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपसे बात करने, लेकिन कैसे की जाए, कौन करेगा पहल, बिल्ली के गले में घट्टी कौन बांधेगा। आपके विचार भी यही हैं, बात करनी है दोनों को, लेकिन कौन करेगा बात, किससे। कहीं ना कहीं ईगो भी आ रहा है, हल्का सा तो आ ही रहा है।
क्योंकि आपने तो ठान लिया है कि मैं अब आगे कोई स्टेप नहीं लेने वाला हूँ, मैं आगे कोई स्टेप नहीं लेने वाली, जिसको जो करना है करे। सो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर ने यहाँ पर आगे बढ़ने का सोचा है, पर बात कहाँ आती है, क्योंकि पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज हुए हैं ना। सो अब आगे कैसे बढ़ा जाए, किस मुंह से क्या कहा जाए, क्या आप उन पे भरोसा करेंगे, क्या आप उन पे भरोसा नहीं करेंगे। सपोज वो आगे आ भी जाएं, लेकिन आप उनको किस तरीके से मैनेज करेंगे, बस यही है उनका डर है यहाँ पर। ठीक है, बाकी कम्युनिकेशंस बहुत स्ट्रांगली ओपन अप हो रहे हैं आप लोगों के लिए, अगर नहीं है तो। स्पेशल मैसेज वी आर हैविंग इज हैप्पीनेस इज अ चॉइस आई मेक। सो हैप्पीनेस, खुशियाँ, पॉजिटिविटी, खुद को सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करना, खुद का ध्यान रखना, खुश रहना, ये सारी चॉइसेस हैं आपकी जो आप बना सकते हैं और इन चॉइसेस पर चल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप नए हैं प्लीज़ चेकआउट करें चैनल को। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।